बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ था और प्रीवियसली हमने इसके अंदर डिस्कस किया था सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को। फिर उसके बाद हम लोग उसी की एप्लीकेशन एक इंटरफेरेंस को डिस्कस करके आ चुके हैं, जो कि हमारा प्रीवियस लेक्चर था। और आज हम लोगों ने डिस्कस करना है उसकी एक दूसरी एप्लीकेशन जिसका नाम है बीट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है तो प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि बीट्स एक्चुअल में क्या होती हैं और बीट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, बीट्स हमारे पास क्या होती है कि जब दो साउंड वेव्स एक मीडियम में ट्रेवल कर रही हो, ठीक है, और उनकी अगर फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट हो, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसीज में बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाए, तो हमें बीट्स सुनाई देती हैं। ठीक है, इन्हीं को मैंने यहां पे लिखा है कि बीट्स आर द इंटरफेरेंस फिनोमिना दैट अकर्स व्हेन टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। मेन पॉइंट यहां पे आपने ये याद रखना है कि स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एंड ओवरलैप. This results in a sound that periodically grows louder and softer is known as beats. मतलब क्या कि मेरे पास दो वेव्स हैं जो कि एक मीडियम के अंदर मूव कर रही हैं, ठीक है, और जब वो आपस में सुपरपोज हो, बट कंडीशन ये है कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। जब ये आपस में सुपरपोज होंगी तो हमें क्या सुनाई देगा, हमें जो साउंड सुनाई देगा, रिजल्टेंट साउंड जो सुनाई देगा, उसमें पीरियोडिकली एक लाउडनेस देखने को मिलेगी, फिर हमारे पास एक फेंटनेस की तरफ वो साउंड मूव करेगा। तो यहाँ पे साउंड लाउड होगा, फिर फेंट, फिर लाउड, फिर फेंट, तो मतलब ये कंटिन्यूअसली हमें इस तरह ये फिनोमिना देखने को मिलेगा और इसी को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, बीट्स कहते हैं। उम्मीद करता हूँ बेसिक पॉइंट आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो लाउड साउंड है वो किसकी वजह से सुनाई देगा, तो वो सुनाई देगा कॉस्ड बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जो सॉफ्ट साउंड होगा या फेंट साउंड जो होगा तो वो होगा कॉस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब कि यहां पे भी हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेंगी। ठीक हो गया। अब देखिए, मेरे पास लेट्स सपोज दो ट्यूनिंग फॉर्क्स हैं इस तरह, ठीक है। अब अगर ये दोनों क्या करें, सेम फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करें, जैसे कि लेट्स सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी भी 32 हर्ट्ज है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 32 हर्ट्ज है, ठीक है। अब दोनों लेट्स सपोज सेम फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे किसी किस्म की कोई बीट सुनाई नहीं देगी, ठीक है। बट अगर मैं क्या करूं कि मैं यहाँ पे एक इसका साउंड लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ, ये 32 हर्ट्ज ही है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ग्रीस लगा के, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाएगा, तो लेट्स सपोज ये 30 हर्ट्ज का साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई है 30 हर्ट्ज, ये है 32 हर्ट्ज, ठीक है। अब जब ये आपस में सुपरपोज होंगी तो अब हमें यहाँ पे प्रॉपरली जो है तो हमें बीट्स सुनाई देंगी। अब यहाँ पे होगा क्या कि देखें, मेरे पास अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती, तो फ्रीक्वेंसी अगर सेम होती तो फिर हमारे पास क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ रहा होता, ठीक है। बट चूंकि अब इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर हमारे पास, अब यहाँ पे देखें, ये क्रस्ट बना, फिर ट्रफ बना, फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ, ठीक है। यहाँ पे इसका एक क्रस्ट ट्रफ बनने साइकिल के दौरान ये लेट्स सपोज अपनी 2 साइकिल या 1.5 साइकिल कंप्लीट कर देती है। अगर ये 1 साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो ये वाली वेव जो है तो ये लेट्स सपोज 1.5 या 2 साइकिल्स कंप्लीट कर रही, जिसकी वजह से हमारे पास इनके किसी न किसी पॉइंट के ऊपर कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। लाइक यहाँ पे देखें, ये जो मैंने डॉट लगाया हुआ है, यहाँ पे इसका ट्रफ जो है तो इसके क्रस्ट के सामने आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल साउंड जीरो हो गया। बट कंटिन्यूसली जब ये आगे बढ़ेंगे तो स्लो स्लो अब हमारे पास ये साउंड जो है तो लाउडनेस की तरफ जा रहा है। फिर एक पॉइंट आएगा जहां पे इसकी क्रस्ट के सामने इसका क्रस्ट आ जाएगा, तो वहां पे हमें मैक्सिमम लाउडनेस देखने को मिलेगी। तो ये फिनोमिना हमारे पास कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक हो गया। अब हमारे माइंड में आपको ये पता होना चाहिए कि लाइक यहां से एक लाउडनेस, अब ये जो मैंने पॉइंट लगाया हुआ है ना, यहाँ पे लेट सपोज हमें लाउडनेस सुनाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद ये पीरियोडिकली जो है तो साउंड डिक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे हमारे पास फेंटनेस आ गई है, ठीक है, फिर यहाँ से ये लाउडनेस की तरफ जा रहा है, ठीक। अब यहां से यहां तक
एक कितना टाइम लगेगा कि एक लाउडनेस से दूसरी लाउडनेस हमें सुनाई देने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो वो आप यहां से निकाल सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस कितना है। इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस अगर आप लें तो हमारे पास 32 माइनस 30 हो जाएगा, तो जो कि हमारे पास 2 हर्ट्ज आ गया, ठीक है। अब हमारे पास टाइम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो हमें पता है कि 1/f के इक्वल होता है, टी इक्वल टू 1/f। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, 1/2 लिख दूं तो 0.5। तो मतलब कि आफ्टर 0.5 सेकेंड मुझे ये कंटिन्यूसली, अगर इनके दरमियान फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 2 हर्ट्ज है, ठीक हो गया, जिसको हम लोग एक्चुअल में बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब ये क्या होता है कि नंबर ऑफ बीट्स हेड पर सेकेंड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी, और इसको हम लिखते हैं f1 माइनस f2, ठीक हो गया, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। बस आपके पास ये जो डिफरेंस है ये लेस देन 10 हर्ट्ज होना चाहिए बच्चों, क्योंकि ह्यूमन एयर जो है तो वो 10 हर्ट्ज तक या उससे लेस तक का हमारे पास वो रिकॉग्नाइज कर सकता है कि हाँ बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं। बट अगर साउंड फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस जो है वो 10 हर्ट्ज से बढ़ जाए तो फिर ह्यूमन एयर जो है तो वो उस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, वो बीट्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, उसको कंटिन्यूसली एक साउंड ही हमें सुनाई देता है, ठीक हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट था बीट्स का। बस इसमें आपने ये याद रखना है कि जब दो वेव्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो जिनकी और उनके दरमियान सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो जाए, वो आपस में सुपरपोज हो जाए, इंटरफेयर कर जाए, तो हमारे पास पीरियोडिकली साउंड जो है तो वो लाउडनेस की तरफ जाता है, फिर पीरियोडिकली फेंटनेस की तरफ, फिर स्लो स्लो अब लाउडनेस की तरफ, फिर तो ये इस तरह हमारे पास ये एक पैटर्न देखने को मिलता है जिनको हम बीट्स कहते हैं, ठीक हो गया बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।